नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। एकादशी का महत्व हमारे शास्त्रों में बहुत ही ज़्यादा बताया गया है। ऐसा मानते हैं कि जो कोई भी एकादशी का व्रत करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस जन्म में भी जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उसे कभी भी जीवन में कोई समस्या नहीं आता। अगर कोई समस्या आता भी है तो बहुत आसानी से वो समस्या निपट जाता है, आपके जीवन से दूर हो जाता है। एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसको करने से भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर बनता है और जीवन में कोई तकलीफ, चाहे धन की कमी हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, किसी भी समस्या से आपको छुटकारा बहुत आसानी से मिल जाता है। इसी तरह से जो योगिनी एकादशी है, इस पर अगर आप खास उपाय करते हैं तो आपको पाप से मुक्ति मिलती है, और जब पाप से मुक्ति मिलती है तो आपका भाग्य भी आपका साथ देता है। एकादशी, इस योगिनी एकादशी पर आपको क्या खास उपाय करना है, पूजा का क्या खास विधि है और इस एकादशी का क्या महत्व है, ये चीज मैं आज आपको बताऊंगा। और इस एकादशी में अगर आप धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए भी खास उपाय मैं आपको बताऊंगा। इस उपाय को करने से निश्चित रूप से आपको धन की प्राप्ति होगी। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे इस एकादशी पर आपको क्या खास उपाय करना है ताकि आपके जीवन में धन की वर्षा हो। साथ में इस एकादशी से किस तरह से आप पाप से मुक्ति आपको मिलेगा। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हमारे सनातन धर्म में एकादशी का बड़ा महत्व है। इस दिन जगत के पालनकर्ता श्री भगवान विष्णु की आराधना होती है। पंचांग के अनुसार हर माह में 2 पक्ष होते हैं, हर पक्ष में एक एकादशी आती है। आषाढ़ माह शुरू हो गया है, इसलिए 24 जून को कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार विधि विधान से योगिनी एकादशी व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करने के बराबर का फल मिलता है। इसलिए इस व्रत का अपना विशेष महत्व है। योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। जो भक्त योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं उन्हें पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। ये भी कहा जाता है कि योगिनी एकादशी व्रत करने वाले लोगों को मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में जगह प्राप्त होता है। महाभारत में स्वयं श्री कृष्ण ने धर्मराज और कुंती पुत्र युधिष्ठिर को इस व्रत का महत्व समझाया था। इस माह की एकादशी 24 जून को पूरे दिन रहने वाली है और 25 जून को सुबह 8 बजे के पहले आपको पारण किया जाना चाहिए। इस तरह से इस एकादशी का व्रत आप रख सकते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस एकादशी का क्या महत्व है और इस एकादशी पर आपको क्या खास उपाय करना है, साथ में एकादशी व्रत के पूजा का क्या नियम है और इस दिन धन प्राप्ति के लिए आपको क्या उपाय करना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस एकादशी का क्या महत्व है। श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि जो इस एकादशी व्रत को करता है उसके समस्त पाप मिट जाते हैं, उसे नरक की किसी यातना का भोग नहीं करना पड़ता है। जो योगिनी एकादशी व्रत रखते हैं उनकी आत्मा को श्री भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति हो जाती है। यमराज के दूत ऐसे भक्त को कोई पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। जो इस व्रत को करता है उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य मिलता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो भी भक्त भक्ति भाव से इस दिन व्रत रखकर ईश्वर को पूजता है उसका कुष्ठ रोग भी ठीक हो जाता है। इसीलिए अगर आपको कोई चर्म रोग है, कुष्ठ रोग है, इस पूजा को, इस एकादशी को अगर आप करते हैं तो आपके कुष्ठ रोग की ठीक होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस दिन पूजा के कुछ नियम होते हैं, इस नियम का पालन आपको अवश्य करना चाहिए, तभी आपको पूजा का पुण्य फल प्राप्त होगा। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है, क्योंकि सूर्योदय के बाद उठकर संकल्प लेने से व्रत खंडित होता है। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करते और वाणी पर संयम रखना होता है। अगर इस दिन आप क्रोध करते हैं या किसी को अपने वाणी से
पीड़ा देते हैं तो भी आपका व्रत खंडित माना जाएगा। पूजा के बाद और पारण के बाद किसी गरीब को भोजन अवश्य करवाएं। शास्त्रों का निर्देश है कि जो इस व्रत को करता है उसे भूमि पर शयन करना है, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। इस दिन पूरी साफ सफाई से व्रत का निर्वहन करना होता है। संध्या काल में श्री विष्णु की पूजन और आरती करने के बाद फल का सेवन आप कर सकते हैं। चाहे तो आप उपवास भी पूर्णतया रख सकते हैं, लेकिन जो लोग उपवास नहीं रख सकते हैं, आप शाम के बाद पूजा करने के बाद फलाहारी यानी फल का सेवन कर सकते हैं। अगले दिन मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन करने के बाद आप व्रत का पालन कर सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की 108 परिक्रमा करने वाला व्यक्ति जीवन के बंधन से मुक्त हो जाता है और जीवन में उसे कोई तकलीफ नहीं होता है। योगिनी एकादशी पर आपको कुछ चीज अवश्य करना चाहिए। ये चीज आप किसी अन्य एकादशी पर भी कर सकते हैं, योगिनी एकादशी पर भी आपको ये चीज अवश्य करना चाहिए। सबसे पहली चीज, योगिनी एकादशी व्रत पर स्नान का विशेष प्रावधान है। योगिनी एकादशी के दिन स्नान करने से पहले पानी में आंवले का रस मिलाकर स्नान करें। स्नान के लिए तिल के लेप का भी प्रयोग किया जा सकता है, इससे आपको बहुत पुण्य प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करने से भगवान विष्णु अपने भक्तों पर जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए आप दूध में केसर मिलाकर के भगवान विष्णु का अभिषेक अवश्य करें। योगिनी एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर अपने ऊपर छिड़कने से, स्नान करने से मां लक्ष्मी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। योगिनी एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से कुंडली के सभी ग्रह शांत हो जाते हैं। अगर आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आता है तो अवश्य करें, नहीं तो कम से कम आप इसे सुन भी ले, इससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। योगिनी एकादशी के दिन श्री कृष्ण मंदिर में जाकर बांसुरी को अच्छी तरह सजाकर भेंट करने से धन धान में वृद्धि होती है। इसलिए इस दिन आपको बांसुरी को सजाकर निश्चित रूप से भगवान कृष्ण को अवश्य अर्पित करना चाहिए, इससे धन में वृद्धि होती है। योगिनी एकादशी के दिन पीली सरसों का भोग लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा के आगे गीता का पाठ करने से भी पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अगर आपके जीवन में कोई पितृ दोष है तो इस दिन आप गीता का पाठ करें। अगर आपको आता है तो कम से कम आप इसे सुन भी ले, 1-2 अध्याय भी सुन सकते हैं, इससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना पूरी नहीं होती है, इसलिए भगवान विष्णु को तुलसी अवश्य ही अर्पित करें। योगिनी एकादशी के दिन चावल का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन श्री सूक्त का पाठ करने से मां लक्ष्मी जल्द ही प्रसन्न हो जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी की पूजा भी आपको करनी चाहिए। और अगर आपको श्री सूक्त का पाठ आता है तो ये पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। अगर पाठ आपको नहीं आता है तो कम से कम आप श्री सूक्त को सुन भी ले, इससे भी आपको लाभ की प्राप्ति निश्चित रूप से होता है। योगिनी एकादशी के दिन स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करें एवं भगवान को भी पीले वस्त्र पहनाएं। इसके बाद उन्हें पीले फल एवं मिठाइयों का भी भोग लगाएं, साथ ही उन्हें पीले पुष्प भी अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और आपकी सारी कामनाएं, मनोकामनाएं भी पूरी होती है। पूजन के बाद भगवान विष्णु का अभिषेक करना न भूलें। इसके लिए आपको दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके भगवान विष्णु को आपको स्नान कराना चाहिए। इस दौरान पंचामृत से भी अभिषेक करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का घर में आगमन होता है, जिससे कभी भी धन की कमी आपके जीवन में नहीं होती है। खीर चढ़ाते समय इसमें 2 तुलसी दल अवश्य डालें, क्योंकि बिना तुलसी दल के भोग अधूरा रहता है। ऐसा करने से आपके जीवन में भी खुशियों की मिठास भरेगी। योगिनी एकादशी को ब्राह्मणों एवं गरीबों या किसी जरूरतमंद लोगों को पीली खीर, हलवा आदि का भोजन अवश्य करवाएं। उन्हें पीले अनाज का दान करें, साथ ही दक्षिणा दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की आप पर असीम कृपा होती है और आपको हर क्षेत्र में कामयाबी मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु के पूजन के बाद तुलसी जी पर गंगा जल अवश्य चढ़ाएं। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप करें। ये जप आप 11, 21 या 51 बार पढ़ सकते हैं। जल अर्पण करने के बाद आप तुलसी जी की 7 या 11 परिक्रमा करें। इस दौरान मन ही मन अपनी इच्छा प्रकट करें, आपकी इच्छा निश्चित रूप से पूर्ण होती है। एकादशी पर
अगर आप कुछ खास उपाय करते हैं तो आपको धन की प्राप्ति भी बहुत आसानी से होती है। इस दिन सुबह पीपल के वृक्ष पर मीठा जल अवश्य चढ़ाएं। इसे बनाने के लिए 1 लोटे जल में थोड़ी आप चीनी डाल सकते हैं और इस जल को आप निश्चित रूप से पीपल के वृक्ष पर अर्पित करें। ऐसा करने से आपके जीवन में शत्रुओं से रक्षा होगी और धन की प्राप्ति भी आपको बहुत आसानी से होती है। शाम के समय आप पीपल के पेड़ के नीचे दीपक भी जला सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है, आत्मरक्षा होती है, शत्रुओं से भी आपको रक्षा प्राप्त होता है। एकादशी पर एक चीज़ का ध्यान आपको रखना चाहिए। योगिनी एकादशी के उपवास की शुरुआत या किसी एकादशी की शुरुआत 10वीं तिथि की रात्रि से ही हो जाती है। व्रती को 10वीं तिथि की रात्रि से ही तामसिक भोजन का त्याग कर सादा भोजन ग्रहण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। हो सके तो जमीन पर ही सोए। प्रातःकाल उठकर नित्य क्रम से निजात पाकर स्नान आदि के पश्चात व्रत का संकल्प लें और पूजा पाठ की शुरुआत आपको करना चाहिए। एकादशी व्रत का जो सबसे समान पूजा विधि है मैं आपको बता रहा हूँ। इस विधि से अगर आप पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर अवश्य बनती है। इस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से आप नहलाएं, उन पर गंगा जल का छींटे मार दें। आप दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण और स्तुति करें। पूजा में तुलसी के पत्तों का भी प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। पूजा के अंत में भगवान विष्णु का आरती करें। शाम को भी भगवान विष्णु के समक्ष दीपक जलाकर उनकी आराधना करें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अगर आपको आता है तो ये पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। नहीं तो कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम आपको 108 बार जाप करना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी के दिन शुद्ध होकर व्रत का पारण आप शुभ मुहूर्त में आप व्रत को खोलें। सबसे पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भोग में अपनी इच्छानुसार कुछ मीठा भी शामिल करें। लोगों में प्रसाद बांटें और ब्राह्मणों को भोजन करा करके आप उसे दान दक्षिणा भी अवश्य दें। इस तरह से आप पूजा को संपन्न कर सकते हैं। एकादशी के दिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, काफी लोगों की इच्छा होती है उसके जीवन में धन की प्राप्ति हो, तो धन प्राप्ति के लिए आप खास उपाय कर सकते हैं। एकादशी का दिन न सिर्फ पूजा पाठ व्रत उपवास के लिए है, बल्कि आप अपने जीवन की जो समस्या है उसे भी दूर कर सकते हैं। एकादशी के दिन आर्थिक तंगी के उपाय किए जाएं तो बहुत ज़्यादा कारगर होते हैं। एकादशी के दिन पैसों की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। इन उपाय के माध्यम से श्री विष्णु को प्रसन्न किया जा सकता है और आर्थिक समस्या से भी आप मुक्त हो सकते हैं। आपके जीवन में धन की प्राप्ति भी होती है। अगर आप भी पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं, पैसों की तंगी का सामना कर रहे हैं, तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु का केसर मिले दूध से अभिषेक करें और भगवान विष्णु की पूजा करते समय कुछ पैसे मंदिर में रखें। इसके बाद इन पैसों को उठाकर अपने पर्स में रखें। याद रहे इन पैसों को अपने पर्स या तिजोरी में ही रखें, खर्च ना करें। हमेशा तिजोरी पैसों से भरी रहेगी। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो एकादशी पर यानी कि योगिनी एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष पर सुबह के समय पानी आपको अवश्य चढ़ाना चाहिए। शाम के समय आप दीपक अवश्य जलाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है और इस उपाय को करने से आपको जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में धन की प्राप्ति भी होती है। अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो एकादशी के दिन 7 कन्याओं को घर बुलाकर भोजन करवाएं। भोजन में खीर अवश्य शामिल करें। कुछ दिनों में आपकी कामना पूर्ण होगी। सुख और शांति के लिए एकादशी के दिन 1 नारियल एवं थोड़े बादाम भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ाएं। शाम को तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और अगर गाय के घी का दीपक नहीं है तो तिल के तेल का दीपक भी आप लगा सकते हैं। ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का आप बोलते हुए तुलसी का कम से कम 11 परिक्रमा करें। जल्द ही आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी और जीवन में आपको धन प्राप्त अवश्य होगा। इस दिन पूजा करते समय भगवान के सिंहासन पर 5, 11 या 21 सिक्का या अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा रखें। अब आरती करें। एकादशी के अगले दिन स्नान के बाद इन सिक्कों को अपने पर्स एवं तिजोरी में रख दें। इसके साथ थोड़े चावल के दाने भी आप रखें, उसके साथ रखें। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा धन भरा रहेगा, कभी धन की कमी नहीं होगी। तो आज मैंने आपको बताई कि योगिनी एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए, पूजा का क्या है खास विधि, क्या उपाय करना चाहिए और योगिनी एकादशी का क्या है खास महत्व। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, फेसबुक पर फॉलो करें
ताकि आपके सगे संबंधी भी इस उपाय को करेंगे तो उसके जीवन में भी धन की वर्षा होगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।